यूट्यूब ने गाइस क्रिएटर को कर दिया है पैसा देना बंद। अब आप अपने यूट्यूब चैनल से एक भी रुपया पैसे अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक ऐसा ही केस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि एक मेरा ही सब्सक्राइबर मुझे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज किया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि उनके यूट्यूब चैनल से फास्ट पेमेंट आने वाले थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उसका पेमेंट रिसीव भी मैं आप लोगों को दिखा रहा वाला हूँ। ठीक है, 21 अक्टूबर को उनका पेमेंट रिलीज हो गया है $106, बट उनका पेमेंट अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं आया है। ठीक है, क्यों नहीं आया है वो भाई मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज करके वो परेशान है कि भाई मेरा फास्ट पेमेंट आने वाला था बट अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं। उनके साथ मैंने काफ़ी बातें किया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और ये प्रॉब्लम ना भाई हर क्रिएटर के साथ होता है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ था जब मेरा यूट्यूब से फास्ट पेमेंट आने वाला था, तब भी मेरा ये प्रॉब्लम होता था। अभी तक मेरा ये प्रॉब्लम होता है। मेरा पेमेंट रिलीज होने के बाद भी मेरे अकाउंट पर क्रेडिट नहीं होता है। क्यों क्रेडिट नहीं होता है, मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरा डिटेल बताने वाला हूं। जो लोग भाई यूट्यूब से पैसे अर्निंग करना चाहते हैं या फास्ट पेमेंट उनके आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे ना भाई, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक, और आपको अपना यूट्यूब से पेमेंट लेने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं गाइस 4 सालों से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मेरा 2 चैनल से मैं काफ़ी अच्छा खासा पैसे अर्निंग किया हूँ, और मेरा हमेशा ये प्रॉब्लम होता था, मेरा पेमेंट रिलीज होने के बाद भी मेरे बैंक अकाउंट पर नहीं आते थे। ठीक है, तो किस तरीके से मैंने पेमेंट को लेता था, क्या प्रोसेस को मैंने फॉलो किया है, सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो यूट्यूब से पैसे अर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपका अपने चैनल को मोनेटाइज करना पड़ता है। ठीक है, मोनेटाइज करने के लिए यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर कंप्लीट करना पड़ता है, 4000 घंटा वॉच टाइम, जो कि हर वीडियो मिलाकर आपको ये कंप्लीट करना पड़ता है। आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक वगैरह नहीं होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना चाहिए और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, तभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपने ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन करने के लिए अप्लाई कर दिया है और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है, मोनेटाइजेशन होने के बाद गाइस आपको क्या करना पड़ता है, वीडियो पर ऐड एनेबल करना पड़ता है। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हो साइड में आप लोगों को डॉलर देखने को मिल रहा है, ये मोनेटाइजेशन होता है। और इसको अगर आप एनेबल कर देते हैं ना भाई, तो आपके वीडियो पर ऐड दिखने को मिलता है, ऐड चलाते हैं लोग। ठीक है, मतलब जो कंपनी होता है ऐड कंपनी, वो आपके वीडियो पर ऐड चलाते हैं। ऐड से जो भी इनकम होता है वो 45% यूट्यूब रख लेते हैं और 55% आपको पेमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से YouTube जो है अर्निंग करते हैं और आपको भी पेमेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका YouTube चैनल अक्टूबर महीने के 1 तारीख में मोनेटाइज हो चुका है, तो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जितने भी आप अर्निंग करोगे, मान लीजिए आपने $100 अर्निंग किया है, तो वो जो अर्निंग है वो अर्निंग पहले YT स्टूडियो में शो होता है। ठीक है, YT स्टूडियो में $100 शो होता है। उसके बाद नेक्स्ट महीने यानी कि नवंबर महीने के 8 से लेकर के 12 तारीख के बीच एडसेंस पर वो चला जाता है। उसके बाद एडसेंस पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट से आप जो है अपना आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आईडी वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए जब आईडी वेरिफिकेशन करोगे, ऑटोमेटिक आपके एड्रेस पर जो भी आप एड्रेस प्रूफ आप अपलोड करोगे, आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, उसी एड्रेस पर गूगल की तरफ से आपको एक पिन भेजा जाता है। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ 6 डिजिट का आपको पिन होता है, जो कि एड्रेस पर आपको सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद हर महीने 21 तारीख के यानी कि नवंबर महीने के 21 तारीख से लेकर के 22 तारीख या 24 तारीख के बीच में आपका जो पेमेंट होता है $100, वो बैंक अकाउंट में रिलीज कर देते हैं। उससे पहले आपको एड्रेस पर अपना बैंक डिटेल भरना पड़ता है। बैंक डिटेल आप किसी का भी भर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपका यूट्यूब चैनल है तो आपका ही बैंक डिटेल भरना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे तो अपनी मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी आप बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसी बैंक आपको ऐड करना पड़ेगा जिस बैंक में स्विफ्ट कोड होता है। स्विफ्ट कोड क्या है ये आपको पता होगा कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है वो स्विफ्ट कोड के थ्रू से जो है वो जो पेमेंट होता है वो कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर आप डॉलर में अर्निंग करते हो ना भाई, तो वो कन्वर्ट होकर के INR में आपके बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होता है, इसलिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आप वही बैंक डिटेल ऐड करो जिस बैंक डिटेल में स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, स्विफ्ट कोड गाइस आपको बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बैंक जाना है, मैनेजर से पूछना है कि मुझे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है, मैं यूट्यूब से पैसा नहीं करता हूँ, तो मुझे स्विफ्ट कोड की ज़रूरत है, मुझे स्विफ्ट कोड दो। तो वो लोग जो है स्विफ्ट कोड आपको दे देगा। अगर आपके बैंक ब्रांच में स्विफ्ट कोड नहीं होता है तो वो किसी दूसरे ब्रांच का स्विफ्ट कोड आपको दे देगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पुरुलिया शहर में रहते हो और पुरुलिया ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है और पुरुलिया ब्रांच का कोई भी स्विफ्ट कोड नहीं है, तो जो भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है, फॉर एग्जांपल के लिए दुर्गापुर ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। ठीक है, हमारे यहाँ मेरा जो अकाउंट है वो SBI का है, वो पुरुलिया ब्रांच में है,
पुरुलिया ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो दुर्गापुर ब्रांच का जो है मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अगर दुर्गापुर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो आप चाहे तो कोलकाता ब्रांच का भी स्विफ्ट कोड दे सकते हो। ठीक है, स्विफ्ट कोड आप किसी भी एरिया का दे सकते हो। ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि जो बैंक का स्विफ्ट कोड आप देना चाहते हो उस बैंक के साथ आपका लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट SBI में है और आप पंजाब नेशनल बैंक का स्विफ्ट कोड दे दिया हो, तो ये नहीं चलता है। ठीक है, आपको SBI ब्रांच का ही स्विफ्ट कोड देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये बैंक डिटेल आपको इस तरीके से भरना पड़ता है और बैंक डिटेल भरने के बाद गाइस क्या करते हैं, अब देखो YouTube किस तरीके से पेमेंट को रिलीज करता है। और मैंने 21 से लेकर के 26 तारीख के बीच ही आपका पेमेंट को रिलीज कर देता है। ठीक है, पेमेंट रिलीज करने के बाद गाइस इस तरीके से उन्होंने एक ईमेल भेज देता है। ईमेल भेजने के बाद एक पेमेंट रिसिप्ट भी देता है, जो कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह का पेमेंट रिसिप्ट देता है। ठीक है, वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन ID देता है, कितना डॉलर भेजा है आपके बैंक अकाउंट पर क्रेडिट होने वाला है वो भी यहाँ पर डिटेल भेज देता है। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह का। इस तरीके से अगर आपको पेमेंट रिसिप्ट और ईमेल मिलता है तो आपका जो बैंक डिटेल आपने भरा है वो एकदम क्लियर है, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपने एडसेंस में बैंक डिटेल भरते समय अकाउंट नंबर गलत लिख दिया है, ये स्विफ्ट कोड गलत लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर YouTube को लगता है कि ये गलत लिखा है तो आपका जो पेमेंट होता है आपका पेमेंट को बैंक में ना भेज करके एडसेंस में ही क्रेडिट करके रख देते हैं। ठीक है, जब तक आप उसको सही नहीं करते हो तब तक आपका पेमेंट रिलीज नहीं करता है। पहले आपको कंफर्म कर लेना पड़ेगा कि आपका जो पेमेंट है वो रिलीज हो चुका है, आपके बैंक अकाउंट पर आ चुका है। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपका पेमेंट बैंक अकाउंट पर क्रेडिट हुआ है नहीं हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल एडसेंस पर जाना है और ये जो पेमेंट रिसीव है इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है और आपको प्रिंट आउट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ आप अटैच कर सकते हो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और एक फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। ठीक है, उस फॉर्म को आपको लेना है। उस फॉर्म में आपको नाम भरना पड़ता है, डेट भरना पड़ता है। ठीक है, किस डेट को आप इसको सबमिट करना चाहते हो वो डेट आपको देना पड़ता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जेरॉक्स करना है। जेरॉक्स करने के बाद उस फॉर्म में आपको अटैच कर देना पड़ेगा। अटैच करने के बाद सारे जितने भी सारे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट पर आपको इस तरीके से सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, अब सिग्नेचर करने के बाद आपको डायरेक्ट चले जाना है बैंक ब्रांच में। ठीक है, ब्रांच में जाने के बाद आपको डायरेक्ट मिलना है बैंक मैनेजर से। बैंक मैनेजर से मिलने के बाद आपको बताना है कि मेरा YouTube से पेमेंट आने वाला है $100, जो कि ये रहा डिटेल, उसको आपको ये थमा देना हाथ में। ठीक है, वो चेक करेगा। चेक करने के बाद आपको बताएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ज़्यादातर क्या करता है गाइस, बैंक आपके जो बैंक में खाता हुआ है जिस बैंक में, उस बैंक में जो है आपका पेमेंट नहीं आता है। ठीक है, जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड दिया है उस बैंक में क्रेडिट होता है और क्रेडिट होने के बाद वो लोग होल्ड करके रख देते हैं। ठीक है, बैंक मैनेजर क्या करते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन करके उस ब्रांच को भेज देता है और वो ब्रांच वेरीफाई करने के बाद आपका पेमेंट को रिलीज कर देता है। ठीक है, अगर आपका बैंक मैनेजर नहीं मानता है कि मुझे नहीं पता है कि YouTube से पैसे आता है या नहीं होता है, बहुत सारा हरामी मतलब बैंक मैनेजर होते ही रहते हैं, जब भी आप समझाओगे वो समझेंगे नहीं। तो आपको आराम से समझाना है, ज़्यादा धमका धमकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से आपको जाना है, आपको ये सारे डिटेल को बताना है, आपको दिखाना है। अगर नहीं मानता है तो आप सर्विस मैनेजर होता है, बैंक मैनेजर के जो साइड में रहता है सर्विस मैनेजर, उनसे आपको मिलना है और उनको जाकर आपका डॉक्यूमेंट दिखाना है और उनको आराम से बताना है। ठीक है, और वो क्या करेगा, आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके वो ब्रांच को भेज देगा और आपका पेमेंट रिलीज कर देगा। अगर फिर भी रिलीज नहीं करता है तो सर्विस मैनेजर से ब्रांच के उस ब्रांच का, जिस ब्रांच का आपने स्विफ्ट कोड लिया है उस ब्रांच का आपको नंबर मांगना है। नंबर मांगने के बाद डायरेक्ट आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको बताना है अकाउंट नंबर और जो भी मतलब प्रॉब्लम हुआ है वो बताना है। बताने के बाद वो लोग आपका पेमेंट को रिलीज कर देगा। ठीक है, ये होता है गाइस, मेरे साथ भी ये हुआ है। इस तरीके से मेरा पेमेंट को मैंने रिलीज किया है। ठीक है, तो आप भी ये कर सकते हो। ठीक है ना भाई, और फिर भी अगर आपका बैंक मैनेजर नहीं मानता है, आपको बहुत ज़्यादा धमकाते ही रहते हैं, तो आप भाई उसका कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, आप ऑनलाइन में जाकर RBI का एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप जो है कंप्लेंट कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ लो भाई, आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है आप तभी करो जब आप बैंक मैनेजर से समझा कर थक जाओगे। 100% आपका पेमेंट रिलीज हो जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने काफ़ी सारे इस तरह का केस को सॉल्व किया है। अभी इस तरीके से अपना केस को सॉल्व कर सकते हो, आपका पेमेंट अपने बैंक अकाउंट पर ले सकते हो। बाकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो भाई मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हो मिस्टर बावरी। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद फॉलो करो, मैसेज करो, जो भी प्रॉब्लम है बताओ, मैं आप लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था गाइस वो यहीं तक था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए।